कई लोगों का प्रश्न होता है कि ये सूत जी कौन है। कई जगह हम जाते हैं कथा सुनाने, तो वहाँ भी हमसे पूछते हैं कि जो कथा महापुराण इत्यादि जिन्होंने कही है वो जो सूत जी हैं वो कौन है और उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। कई विद्वान लोग उन्हें शूद्र बताते हैं, कई लोग अपितु कहते हैं कि क्षत्रिय पिता हैं अथवा ब्राह्मण उनकी माँ है, इसलिए वो सूत है। आज हम आपको बताते हैं कि ये सूत जी महाराज कौन है और इनका जन्म कैसे हुआ। यदि सूत जी शूद्र होते तो उनको व्यास गद्दी पर बैठकर कथा सुनाने का अधिकार नहीं मिलता। तो इससे ये तो हमें पता लग गया कि सूत जी महाराज शूद्र नहीं है। एक बार भागवत महापुराण का ही प्रसंग है। महाराज वैन हुए थे। वैन जो हैं बड़े ही नास्तिक थे, कोई पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन नहीं करते थे, करते ही नहीं थे, अपितु करने भी नहीं देते थे। ऐसा उनका स्वभाव था। एक बार तो घोषणा कर दी, ना यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुजा क्वचित। ना कोई हवन करेगा, ना कोई गाय की सेवा करेगा, ना कोई पूजा पाठ करेगा। अपने राज्य में चारों तरफ ऐसी घोषणा बैन ने करा दी। साधु संत ब्राह्मण दुखी हो गए। साधु संत ब्राह्मणों ने जैसे ही आकर के राज दरबार में हुंकार लगाई, हन्नताम ऐसा पापा प्रकृति दारुण। जो हुंकार लगाई बैन का तो प्राणांति हो गया। अब संत ब्राह्मण चकित रह गए, क्या करें। तो बैन का ही मंथन किया गया। तो बैन के ही शरीर से महाराज पृथु और अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ। ये हरि के ही अंश हैं और इन्होंने अपने राज्य में यज्ञ किए। बड़े ही धर्मात्मा है महाराज पृथु, बड़े ही सुंदर यज्ञ किए। सबसे पहला जो यज्ञ किया वो है ऐन्द्र यज्ञ। इसके जो प्रधान देवता हैं वो है इंद्र देवता। अब यज्ञ किया और इसी यज्ञ में सूत जी का प्रादुर्भाव हुआ। सूत, ध्यान दें, सूत कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, सूत एक जाति है जो यज्ञ द्वारा प्रादुर्भाव हुए। कैसे प्रादुर्भाव हुए? जब सोम याग में सोम लता को जिस जगह पर रखते हैं सोम रस निकालने के लिए, उस जगह को कहते हैं सूती या फिर सूत्याक। तो सोम रस निकालने के लिए जब रखा गया, अपितु यज्ञ में, इसी यज्ञ में गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति को भी आहुति दी गई और इंद्र को भी आहुति दी गई। जब इंद्र की आहुति गुरु बृहस्पति को दी और गुरु बृहस्पति की आहुति इंद्र को दी, तो से आहुति हिरव्या आहुति में शंकरता फैल गई। जहां जैसे आहुति इंद्र को देनी चाहिए जो वो तो गुरु बृहस्पति को देती, और गुरु बृहस्पति को जो आहुति देनी चाहिए वो आहुति इंद्र के लिए दी गई। तो दोष निवृत्त हो गया, दोष फैल गया। उसी दोष के कारण अग्नि कुंड से सूत जी का प्रादुर्भाव हुआ। सूत जी प्रकट हो गए। क्या करें? अब ये अग्नि द्वारा अग्नि कुंड से प्रकट हुए हैं, तो अग्नि कुंड से प्रकट जो होते हैं उन्हें ब्राह्मण ही कहा जाता है। एक तो ये हुआ, अथवा सूत जी के साथ ही मागध जनों का भी उत्पत्ति हुई। तो सूत जी को सूत देश दिया गया, मागध को मगध देश दिया गया।
अब क्या कर्म करें क्या ना करें, तो वेद समस्त ऋषियों ने, महर्षियों ने अथवा वेद व्यास जी ने भी कहा कि ये जो सूत जी हैं, ये समस्त सूत हैं, इनका कार्य होगा इतिहास और पुराणों का पठन करना और उनको सुनाना। तो वेद व्यास जी ने समस्त सूत जाति को पुराण और इतिहासों की कथा सुनाई, पढ़ाई, उन्हें अध्ययन कराया। लेकिन कई बार होता है, अधिकांश जब बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे तो बहुत मात्रा में होते हैं, एक ही कक्षा में 50 बच्चे होते हैं, लेकिन उन 50 बच्चों में, विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी कोई ऐसा होता है जो बहुत बुद्धिमान होता है। उनमें से ही समस्त सूतों में से एक बड़े ही बुद्धिमान थे, जिनका नाम है लोमहर्षण। वेदव्यास जी ने समस्त पुराणों का अध्ययन लोमहर्षण को कराया और आगे समय आने पर लोमहर्षण ने ही भागवत महापुराण, शिव महापुराण, विष्णु महापुराण, नारद महापुराण, अनेकों अनेक पुराणों को समस्त जन तक पुराणों का प्रचार प्रसार किया, पुराणों का प्रचार प्रसार किया। अब जब व्यास गद्दी पर बैठने का इनका अधिकार है तो ये ब्राह्मणी ही है, क्योंकि यज्ञ द्वारा इनका जन्म हुआ है। इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचे कि सूत जी महाराज शूद्र है। ये जरूर है, सूत जी महाराज विद्वान सर्वश्रेष्ठ हैं। शौनक ऋषि कम नहीं थे। शौनक ऋषि ने सूत जी से निवेदन किया है कि महाराज हमें दिव्य सुंदर पौराणिक कथाएं सुनाएं। तब जाकर के सूत जी महाराज ने इन्हें कथा श्रवण कराई। वे सूत जी महाराज के जो गुरु हैं वो ही वेदव्यास जी हैं, ये हमेशा ध्यान रखें।